मुझे माफ कर दो। क्या हुआ है? ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें हमें आदत। केक का क्या करना है, केक का है ना ये करना है, ठीक है? क्या हरकत कर ली है? ये जो दामाद खान आपने रखे हुए हैं टीम के अंदर, इनको तो आप निकाले। मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठा हूँ, बाबर को भी बाहर बैठा हूँ और शादाब को भी बाहर बैठा हूँ। आज बुमराह ने जो यॉर्कर कराया है, एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। उनको सांस नहीं लेने दिया, द वे दे वर गोइंग आफ्टर द बॉलर्स। है क्या आपके पास? आप सलमान आगा पे खेल रहे हैं। मैदान में वो गीदड़ बन जाते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हैं। इससे तो अच्छा था कि हम ये फैसला ही वापस ना लेते खेलने का। ये लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, आजा घुस जा मेरी गांड में। पाकिस्तान की बड़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं और बहुत दम भर रही थी कि इस बार तो जीतने ही वाले हो। तुम खुश रहो, तुम हंसती रहो, हंसते हुए जाओ। इंडिया बोल के मारता है, ये आज उन्होंने प्रूव कर दिया, और हम थूक के चाटते हैं, ये भी हमने प्रूव कर दिया। हार गए हम मैच इंडिया से। भाई तू चुप रहा कर। जी वो चाहिए, आगा जी ने कहा मेरा एल ले लो तुम लोग। भाई फट के हाथ में आ गया जब इंडियन टीम उतरी कोलंबो में। भाई क्या लाजवाब पारी खेली ईशान किशन ने, छक्के छुड़ा दिया भाई। एक अब्बू जी की तैयारी इन्होंने किया था कि भाई अभिषेक शर्मा के किस तरह से आउट कर दो। अब भाई दूसरा दहशत का नाम है ईशान किशन। फिर भी सारे बैट्समैनों ने थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया और एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। और भाई क्या मजा आ गया भाई। पाकिस्तान बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंस था, इनके सारा ओवर कॉन्फिडेंस को ऐसी की तैसी कर दिया। वैसे तो श्रीलंका का जो पिच था थोड़ा बैटिंग के लिए टफ था, लेकिन जो ईशान किशन जब खेल रहा था ना तो लग ही नहीं रहा था कि कोई टफ है, एकदम बिल्कुल इजी वे में खेल रहा था पाकिस्तानियों को। लेकिन भाई हमारे जवानों ने क्या करिश्मा दिखाई, हमारे बॉलरों ने भी बहुत अच्छा खेला। तो दोस्तों अब जो वक्त आ रहा है ना, अब देखना है हमारे पड़ोसियों के रोने का, बिलखने का, जो चिल्ला रहे थे ना आगा जी 15 वाला भी मैच चाहिए। नमस्कार, मैं आपको दो टिप, चलिए शुरू करते हैं वीडियो, मजे लेते हैं पड़ोसियों के। खिला लो इनको, बर्गर पिज्जे खिला लो इनको, फन करा लो, लेकिन जो एक चीज इनका करने का काम है विच इज परफॉर्मेंस, वो इनसे नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। और एक होता है आप नॉर्मल हार जो, एक होता है आप जलील हो जो। इवन इंडियन फैंस डिड नॉट एंजॉय बिकॉज दे वर लाइक भाई कंपटीशन तो पुट अप करते, तो जिस चीज के लिए इनको पैसे मिलते हैं वो पैसे भी हलाल नहीं करते। क्या कहूँ और कैसे कहूँ। गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। एक रियलिटी चेक सुन लो, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा सकती है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के बातें कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन प्लेयर्स से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, वो सिर्फ सोशल मीडिया के शेर बन सकते हैं। जब मैं पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेला था वर्ल्ड कप के अंदर 2021 में दुबई के अंदर, तो मैंने 10 ओवर जब मैं फील्डिंग कर रहा था तो मुझे सांस नहीं आ रही थी और मैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था। एंजाइटी से प्रेशर था मेरे पर, वही एंजाइटी हो गई बहुत ज्यादा। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है। उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है। पूरे पाकिस्तान के लोग क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब हो गए। ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं और बहुत दम भर रही थी कि इस बार तो जीतने ही वाले हो। हुआ क्या किरण? देखिए, कांग्रेचुलेशन, आपकी टीम जीती है। उसी मोमेंटम के मैंने कहा था ना कि तुम खुश रहो, तुम हंसती रहो, हंसते हुए जाओ। मैंने आपसे कहा था, मैं वादा करके गई थी कि मैं हंसते हुए आपको वादा करके गई थी कि तुम डिनर कराने वाली हो। मैंने कहा था कि मेरी टीम जीती तो नहीं जीती ना, मेरी टीम तो हार गई ना। मसला ये हुआ, मेरी टीम हार गई। अब तो आपको करवाना चाहिए, और आप तो सुबह की फ्लाइट लेके जा रहे हैं। मैं तो डिनर अभी भी करा सकता हूँ। अब तो हमने डिनर कर लिया ना, ये तो कोई बात ना हुई ना। कितना क्या हमें अक्सर हारने की आदत तो है ही, जाहिर है एक टीम नंबर 1 है, डिफरेंस भी बहुत है स्किल का, परफॉर्मेंस का। लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे आपने करना क्या। बंदा 1 मिनट के लिए भी रात को सो नहीं पाया। जिस तरीके से हम हिंदुस्तान के हाथों जलील हुए हैं और जो हमारी क्रिकेट खत्म हुई है, यार इंडिया बोल के मारता है, ये आज उन्होंने प्रूव कर दिया, और हम थूक के चाटते हैं, ये भी हमने प्रूव कर दिया। है क्या आपके पास? आप सलमान आगा पे खेल रहे हैं, आप इन प्लेयरों पे, फहीम अशरफ पे खेल रहे हैं, बेन स्टोक के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे गुस्सा इस बात का, देखिए ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, हम तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं। मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। मतलब बेशर्मी की हद है। हारना आपने था ही, थोड़ा सा चेस कर लेते, थोड़ी सी मेहनत कर लेते। किस चीज़ की इन्होंने प्रैक्टिस की है ना? बैटिंग की बहुत खबरें आ रही थी, बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है, बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई है, फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई है, खेफ प्रैक्टिस किया है इन्होंने। आई मीन बंदा ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। मैदान में वो गीदड़ बन जाते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हैं। जब बात असल में आती है टक्कर की, तब इनके ये हालात होते हैं। और वहाँ हम यहाँ पे उस्मान तारिक कर ही जा रहे थे, वहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम चुपचाप ये मैच 61 रन से जीत कर चली गई है। इंडियन क्रिकेट टीम का नेट रन रेट जाके उठा के देखो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात देखो।
हमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आती हैं भाई साहब, और जब इन पे कोई क्रिटिसिज्म कर दे तो इनकी ईगो ऐसे फड़फड़ाती है जैसे पता नहीं क्या कर दिया हमने। मतलब इतने निकम्मे प्लेयर्स, इससे तो अच्छा था कि हम ये फैसला ही वापस ना लेते खेलने का। एटलीस्ट इस डिसअपॉइंटमेंट से और इस बेइज्जती से तो बच जाते। हमारी तो हसरत ही रह गई है जिंदगी में इंडिया को आता हुआ देख लें। पाकिस्तान जो है वो लूजर है। आप खेल के तो हारो, अब आप उनके फील्डर्स के हाथों में बॉल दे रहे हो, आप इतनी अच्छी बातें कर रही हो, लेकिन हैंडशेक के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। हैंडशेक नहीं हुआ, एक और पिक्चर आई है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या चल रहा है, आज मोहसिन नकवी भी टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे। बात तो सही है। भाई मुझे तो ये बात शुरू से पता थी कि वो टीम जो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट टारगेट चेज नहीं कर पाई, वो इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट टारगेट चेज करेगी। लेकिन इस टीम की खुशफहमी की जो इंतहा है ना, उसकी गहराई तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये लोग इतने ढिलुलू वर्ल्ड में रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल कह के इस टीम की साइड लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब। इसको अनप्रिडिक्टेबल नहीं कहते, इसको शेमलेसनेस कहते हैं, पीक शेमलेसनेस। उनका अगर आउट हो जाए ना तो वो कहते हैं हमने जीतना, हमारा कोई बंदा आउट हो जाए तो हमने कहते हैं हमारी पूरी की पूरी टीम हार गई। टीम बिल्कुल ढेर हो गए, हम ढेर हो जाते हैं, हम तो सोच लेते हैं कि अब हमने मैच हारना ही हारना है। मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊँ, बाबर को भी बाहर बैठाऊँ और शादाब को भी बाहर बैठाऊँ। वर्ल्ड चैंपियन है, हम भी क्रिकेट ही खेल रहे हैं। नहीं, हम लोग वर्ल्ड चैंपियन नहीं है ना, वो तो वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें पता है कि किस तरह खेलनी चाहिए। हमारे बॉलर्स ने बहुत ही नॉर्मल एवरेज बॉलिंग की है। जितने हमारे पाकिस्तान के ये लेजेंड्स बकवास कर रहे थे टीवी के ऊपर बैठ के कि हमारे प्लेयर चेंज हो गए, हमारे प्लेयर में ये आ गया वो आ गया, अब पाकिस्तान को रोकना मुश्किल नामुमकिन है। ले रोक ले भैंस के टांग पाकिस्तान को, तुम्हारे बाप वो इंडिया वाले ही हैं। आज ये चीज प्रूफ हो गई। एक टीम, हमारी टीम 6 और मतलब ऑलमोस्ट 5 से 6 माह से श्रीलंका में पता नहीं कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेलती आ रही है, ठीक है, कभी सीरीज कभी ये कभी वो, और वहां पे इंडिया अपने एक होम टूर्नामेंट से यहाँ पे ऑल द वे ट्रैवल करके आती है श्रीलंका, और हमें इतने बेशर्मों की तरह हरा देती है। हमेशा बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान हिंदुस्तान के हाथों जलील हो जाता है, और इतना जलील होता है कि हम लोग खून के आंसू रोते हैं। मैडम, जब हमने बाइकआउट किया था तो किए रखना था। हाँ, क्यों कोशिश। अब ये तो वो वाली बात होगी ना, ये लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, आजा घुस जा मेरी गांड में। ठीक है, आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। ओवर की आखिरी बॉल पांड्या की बोल्ड हो गए हैं जी, हार गए हैं हम मैच इंडिया से कि पाकिस्तान जीतेगा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है यार, इस दफा मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को पैम्पर किया था। भाई तू चुप रहा कर, उसे आता है नहीं कुछ 15 वाला मैच में। ओ बुमराह ने बॉल कराई, बड़ा बन रहा था एबी डिविलियर्स, ओ गया भाई हाथों में हार्दिक पांड्या के कैच। आगा जी 15 तारीख को इंडियन प्लेयरों के रोते हुए मुझे चेहरे दिखने चाहिए। आगा जी ये चाहिए, आगा जी वो चाहिए। आगा जी ने कहा मेरा एल ले लो तुम लोग। यार देखें, अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच आ जाता है और फिर बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। भाई हमारे बस की बात नहीं है इंडियन टीम को हराना, वो हमसे भाई 100 साल आगे निकल चुके हैं। यस, हमारे प्लेयरों को मैंने जिस तरह पहले भी बोला है कि भाई चूड़ियां पहनो, पूरा श्रीलंका घूमो तुम लोग, डूब मरने का मुकाम है हमारे ये इन प्लेयरों के लिए। हर दफा इन लोगों ने भाई हमें दुख दिए, हर दफा दुख दिए। इसे तो हम बेशर्मी कहेंगे कि आप हमेशा हारो, और हमने ठेका लिया हुआ है कि हम ही आपसे प्यार करते रहे। भाई आप ही हमसे प्यार करो। पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल चुकी होगी कि पाकिस्तान इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये शुएब अख्तर ने बोला, और ये हर वो पाकिस्तानी, हर वो एक्स क्रिकेटर इस टाइम रो रहा है बैठ के कि पाकिस्तान की जो शर्मिंदगी वाली शेमफुल डिफीट हुई है इंडिया के अगेंस्ट। यकीन करें भाई, शुएब अख्तर रात को एक इंडियन चैनल के ऊपर बैठा हुआ था, वो बंदा उधर लाइव बैठ के रो रहा था वो बंदा। शुएब अख्तर ने कल एक इंडियन मीडिया पे बैठ के ये कह दिया कि भाई जब मैं आपका चैनल चला ही नहीं सकता तो मैं चैनल पे बैठता क्यों हूँ। जो बंदा क्रिकेट बोर्ड चला रहा है उसको तो क्रिकेट बोर्ड का कुछ पता ही नहीं है। चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं, अब कैसे चलेगी टीम। अब एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हुए, उसको एक मैच नहीं जीत सकता। आप उसको स्टार बनाए हुए जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात यह है कि अगर आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आप खुद है। सीधे मोहसिन नकवी को लोगों ने पकड़ के जो है वो रगेद के रख दिया। देखिए शीमा साहब, बात तो सीधी ने सही की है, उससे मैं एग्री भी करूंगा, शर्म आनी चाहिए यार। और इनकॉम्पिटेंट बात ठीक की है, या मोहसिन नकवी साहब को बना दीजिए इंटीरियर मिनिस्टर, या ने बोलिए भाई पीसीबी की चेयरमैनशिप संभालो। शुएब अख्तर ने बोला कि इनकी औकात नहीं थी कि ये बॉयकॉट वापस लेते, इनकी औकात नहीं थी। और शुएब अख्तर ने बड़े हार्श वर्ड यूज किए हैं। शुएब अख्तर ने बोला है कि पाकिस्तान टीम की
औकात नहीं है कि ये इंडिया से मैच भी खेले। बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा था अभिषेक शर्मा पे, तिलक वर्मा पे, हार्दिक पांड्या पे, बट ही वाज द वन जिन्होंने शुरू में आते साथ उन्होंने डोमिनेट किया है पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को। उन्होंने उनको सांस नहीं लेने दिया, द वे दे वर गोइंग आफ्टर द बॉलर। अब आप इंडियन मीडिया पे अपनी ट्रोलिंग देखते हैं, उसकी रीजन है क्योंकि उनको भी पता है कि हम ही जीत रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट है। हम लोग आप इंडियन मीडिया हमारा कमेंट सेक्शन निकालें। बिल्कुल हम लोग लड़ के हार लेते ना, हम लोग लड़ जाते, लड़ के हार जाते ना, कोई मसला नहीं था। यू नो फैक्ट्री ऑफ बैटर्स, अगर इंडिया को जिस तरह एक जमाने में कहा जाता था सना कि फैक्ट्री ऑफ बॉलर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, तो उनकी वही वाली बात आ जाती है कि बहुत से भी प्लेयर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। और खाली अब बैटर्स ही नहीं, जैनब बॉलर्स भी। आज बुमराह ने जो यॉर्कर कराया है, आप वो सिर्फ स्किल उनकी देखें कि नए बॉल से हमारे कितने बॉलर्स ने इस तरह से आउट किया। भाई ये है हमारा नया भारत का नया टीम, जो हम फख्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं इस टीम पे, ये जवाजों पे। अभिषेक शर्मा नहीं चले, थोड़ा बीमार था भाई, फिर भी कोई बात नहीं, हमारा दूसरा शेयर खड़ा हो गया। पांड्या नहीं खेला, कोई बात नहीं, और जो बैट्समैन था सबका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा। अगर पांड्या खेल जाते तो भैया स्कोर क्या होता आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे पड़ोसियों का रोते बिलखते चिल्लाते हुए देखना? मजा आया होगा, कितने मजा आया होगा, क्योंकि ये पड़ोसी जो हमारे है ना, ये पिछला 15 दिन से नाक में दम करके रखे हुए थे, दम इतना भौंक रहे थे लोग। चलिए आम पब्लिक तो आम पब्लिक, इनके खिलाड़ी भी भौंक रहे थे भाई, मजा आ गया भाई। आपको कैसा लगा दोस्तों, आप जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।